बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 12 मई है, संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, गोल्ड में नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीक्रेट ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा VIP सीक्रेट ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा VIP सीक्रेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस जो है शेयर करते रहते हैं। जैसे कि ये परसों के दिन आपको एक इंगुल्फिन जोन शेयर किया गया था और अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी हमें 150 पिप्स प्रॉफिट जो है देखने को मिला। तो ऐसे ही डेली बेसिस में डिफरेंट चार्ट पेयर्स हम शेयर करते रहते हैं, तो इस ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलते हैं मार्केट में और मार्केट में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं उनको देखते हैं। अच्छा, जो प्रीवियस ड्राइंग्स हैं सबसे पहले उनको रिमूव कर देते हैं, बट अगर उससे पहले हम लास्ट अपने एनालिसिस की बात करें तो लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं और टाइम नहीं मिला, इस वजह से नहीं वीडियो जो है टाइम पे बना पाया। लास्ट एग्जैक्टली जो है मार्केट इसी पॉइंट पे थी और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इंगुल्फिन बना हुआ है, सेलिंग का इवनिंग स्टार बना हुआ है और मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाती है इस इवनिंग स्टार को रिस्पेक्ट करने तो हम यहाँ से सेल उठाएंगे। और एग्जैक्टली जो है मार्केट ऊपर आई, अपने इवनिंग स्टार को टेस्ट किया और जो हमारा टारगेट था एग्जैक्टली 400 पिप्स का टारगेट हमारा जो है मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट किया। तो जिस भाई ने भी लास्ट वीडियो देखी थी उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है गेन किया होगा। आप में से काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए। तो लास्ट वीक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला हमें और मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से टेक्निकल्स को फॉलो करती रही। अगर इस वक्त की बात करें तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं और वीकली एनालिसिस है तो सबसे पहले हम मंथ की कैंडल में जाते हैं। और अगर मंथ में देखते हैं तो मंथ के अंदर वैसे तो टेक्निकल्स मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ज़्यादा मार्केट जो है फॉलो नहीं करती, बिकॉज एक मंथ की कैंडल क्लोज होने में के मिड में काफ़ी ज़्यादा जो है फंडामेंटल्स होती हैं जो कि मार्केट को ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करने देती। बट अगर आप मंथ की बात करें तो देखिए मार्केट जो है प्रीवियस काफ़ी सालों से यानी कि आज तक का जो टॉप हाई था मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पकड़ा हुआ था और ये एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 2070-80 के राउंड अबाउट। ठीक है, मार्केट इसी रेजिस्टेंस को बार बार जो है ऑलमोस्ट इसने ट्रिपल टॉप भी बनाया, बट मार्केट ने प्रीवियस डेज में कुछ वॉर सिचुएशंस थी और यहाँ पे एक इंगुल्फिन दिया और प्रीवियस जो अपना ऑल टाइम रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर दिया। बट यहाँ पे देखने वाली एक बात ये है कि मार्केट जाहिर है मंथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो मार्केट ने जाहिर है ऊपर ही जाना है, हर चीज़ महंगी हो रही है और मार्केट इसी हिसाब से ऊपर जाएगी और 3000 तक भी जा सकती है। बट उससे पहले जो है मार्केट को कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी, बिकॉज जब से मार्केट ने अगर आप इस लेवल को देखते हैं जब से इस लेवल को ब्रेकआउट किया मार्केट इसको टेस्ट करने नहीं आई और मे बी इसको टेस्ट करने ना भी आए, बट इसका जो है ऑलमोस्ट हमें 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो लाजमी देखने को मिलना चाहिए। और अगर आप इस वक्त देखते हैं तो मार्केट ने जो है आपको टॉप हाई पे अब तक का जो टॉप हाई रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली मार्केट ने जो है 2400 से भी ऊपर 2420 के करीब जो है मार्केट ने अब तक का टॉप हाई लगाया है। और इसी टॉप हाई के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मंथ के अंदर जो है ज़्यादा टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते, तो मंथ की जो एनालिसिस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, बिकॉज जो लास्ट वीडियो बनाई थी एग्जैक्टली वही जो है कैंडल स्टिक जो है मूव कर रही होती हैं, एक आधी कैंडल से जो है कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम वीकली में जाते हैं तो वीकली के हिसाब से अगर आप इधर मार्केट को एनालाइज करें तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने जो अपनी उस वक्त की लास्ट जो हमारी कैंडल क्लोज हुई थी वो ये वाली थी और मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने अपनी जो कैंडल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर जो है क्लोज़ की है। स्ट्रॉन्ग सेल क्यों मैंने बोला, बिकॉज मार्केट ने इस कैंडल के साथ अपनी जो प्रीवियस बाय की ग्रीन कैंडल है उसको इंगुल्फ किया था। मींस के बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, बट मार्केट ने एक इंगुल्फिन क्रिएट किया था वीकली कैंडल के हिसाब से। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो ये इंगुल्फिन आपको नज़र आ रहा होगा
और आपको एग्जैक्टली यही बोला गया था कि मार्केट जब भी इस इंगुल्फिन को टेस्ट करने आएगी हम इसको जो है अगेन सेल करेंगे, बिकॉज अगर आप इस इंगुल्फिन की कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल जो है देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हैमर है, काफ़ी ज़्यादा जो है एक्यूरेट है। बिकॉज अगर आप इसके हाई के ऊपर देखते हैं तो कोई मार्केट ने एक छोटी सी वीक भी नहीं लगाई, यानी कि अपने टॉप साइड से ये कैंडल एक मारू बोजू है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। बट मार्केट जो है एग्जैक्टली अभी भी इसी कैंडल के अंदर अगर हम इसका जोन ड्रॉ करें तो ये इंगुल्फिन जोन क्रिएट होता है और मार्केट इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो हम ये जो है कंसीडर कर सकते हैं कि जब तक मार्केट अपने इस इंगुल्फिन को कैंडल से क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट नहीं करती वीकली के अंदर ही, तो मार्केट कुछ ना कुछ आपको रिट्रेसमेंट लाजमी दे सकती है। और वो रिट्रेसमेंट लेवल जो है आपको ऑलमोस्ट 2200 के राउंड अबाउट अगेन बनता है, 2150 के राउंड अबाउट जो है आपका रेजिस्टेंस बनता है। काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है बिकॉज एक वीकली रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया और वीकली जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट को मूव करती है। एक वीक के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ये कैंडल्स होती हैं, तो हम इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो आप एग्जैक्टली देखेंगे जो लेवल हमने ड्रॉ किया एग्जैक्टली वहाँ पे एक गोल्डन लेवल बन रहा है 2157 के राउंड अबाउट। तो मार्केट को हम यहाँ तक के क्या कहते हैं कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट कम अज़ कम भी जो है हमें इस लेवल तक रिट्रेसमेंट देगी और उसके बाद अगेन अपने बाय का सफ़र जारी रखेगी और अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करके अगेन ऊपर की तरफ निकल जाएगी। और इसकी वजह सिर्फ सिंपल सी इतनी है बिकॉज मार्केट को मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट एक ट्रेंड को हमेशा फॉलो करती है, या हायर हाई या हायर लो को मार्केट हमेशा जो है फॉलो करती ही मूवमेंट करती है। और अगर हम मार्केट को थोड़ा सा छोटा करें प्रीवियस हिस्ट्री के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो क्रिएट करती हुई मूवमेंट कर रही है। ये प्रीवियस हायर लो था, ये हायर हाई, ये हायर लो, और अब मार्केट ने एक न्यू हायर हाई लगा लिया है। तो मार्केट का एक न्यू लोड लो लगाना बनता है और अब मार्केट जो एक न्यू लोड लो के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लेवल बन सकता है कि मार्केट यहाँ के इस लेवल के आसपास आए रिट्रेसमेंट के लिए और एक न्यू हायर लो लगा के अपने न्यू हायर हाई की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर ये लेवल जो है हम जब तक कंसीडर करेंगे जब तक कि हमारा जो प्रीवियस इंगुल्फिन है जो कि लास्ट वीक के अंदर बना था, सेकंड लास्ट वीक के अंदर, तो जब तक मार्केट अपनी कैंडल से क्लोजिंग के साथ इस इंगुल्फिन को ब्रेकआउट नहीं करता हम इसी लेवल को कंसीडर करेंगे कि मार्केट एक दफ़ा रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ सकती है और उसके बाद अपना बाय का जो पैटर्न है, बाय का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगी और एक न्यू हायर हाई की तरफ मार्केट आपको जाती नज़र आएगी। ठीक है, तो अगर हम डेली के अंदर जाते हैं तो डेली के अंदर हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो डेली के अंदर भी काफ़ी अच्छे जो है पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से सिंपल सी है। अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट जो है डेली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय है। ठीक है, एक हायर हाई एंड हायर लो सेम एग्जैक्ट वही पैटर्न बनाती हुई चल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो प्रीवियस वीक हमारा गुजरा है काफ़ी अच्छी सेल के अंदर हमें मूवमेंट दी है, सवाए लास्ट 2 डेज़ के मार्केट सेल में रही है ऑलमोस्ट। और अगर आप इसको देखते हैं, मैंने आपको लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था, लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि मार्केट ने इस कैंडल के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स को कमज़ोर किया है और एग्जैक्टली उसी लेवल के अंदर जो है मार्केट ने हमें एक इवनिंग स्टार दिया। और अगर उसी लेवल के अंदर अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली उसी इवनिंग स्टार के लेवल के अंदर मार्केट ने हमें इंगुल्फिन दिया था। एग्जैक्टली हमने यही सेम बातें लास्ट वीडियो के अंदर भी जो है कवर की थी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एग्जैक्टली सेम ही समझाया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और मैंने आपको बोला था कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक जोन बना है, यानी कि एक तो इंगुल्फिन जोन होता है, एक ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, ब्रेकर ब्लॉक जोन जो है मार्केट थोड़ा सा जो है नीचे घूम फिर कर अगेन ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करने आती है और वो देन एक्टिव होता है और मार्केट को अगेन नीचे फेंक देता है। और इस वक्त की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे आपको डबल इंगुल्फिन दिया था, वो भी बाय साइड का, यानी कि बाय के साइन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आप दोनों इंगुल्फिन्स को देखते हैं एक ही लेवल के ऊपर ये दोनों इंगुल्फिन्स हैं और मार्केट ने प्रीवियस टाइम अपने इसी इंगुल्फिन लेवल को जो है ब्रेकआउट कर दिया है। लास्ट जो वीक्स गुजरे हैं उनमें मार्केट ने इसी अपने इवनिंग स्टार को ब्रेकआउट किया, सॉरी इंगुल्फिन को, सेल इंगुल्फिन को जो है ब्रेकआउट किया है। और एग्जैक्टली ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इसी जोन को रीटेस्ट किया और अगेन जो है डाउन साइड गई। और अब यहाँ से ऊपर क्यों गई है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट का एक छोटा सा डिमांड जोन था
और मार्केट इसी डिमांड जोन को जो है इंगुल्फिन को जो है टेस्ट करके अगेन ऊपर जा रही है। तो एग्जैक्टली वही बात मैंने आपको बताई, जो एक ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है उसको मार्केट डायरेक्ट जो है टेस्ट नहीं करती, उसको थोड़ा सा घूम फिर कर अगेन टेस्ट करने के लिए आती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेम एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट ने यहाँ पे एक इंगुल्फिन क्रिएट किया बट मार्केट ने जो है इसको टेस्ट नहीं किया। मार्केट एग्जैक्टली सेम ऊपर गई, काफ़ी ज़्यादा जो है घूम फिर कर अगेन नीचे आई, और नीचे अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया, यानी कि अपने उसी ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट किया, और ब्रेकर ब्लॉक जैसे ही एक्टिव हुआ मार्केट अगेन ऊपर चली गई। तो सेम एग्जैक्ट वही सीन है यहाँ पे भी, जहाँ पे मार्केट खड़ी है एग्जैक्टली। तो अगर आप इस इंगुल्फिन को देखते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर भी जो है मार्क करके दी थी, अगर आप इस इंगुल्फिन को देखते हैं तो मार्केट ने एग्जैक्ट यही ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। मार्केट ने एक इंगुल्फिन दिया और काफ़ी ज़्यादा घूम फिर कर जो है अगेन ऊपर आई है, और एग्जैक्टली उसी ब्रेकर ब्लॉक जोन के अंदर से हमें वापस रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है। तो अगर तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तो देन मार्केट आराम से जो है 2220 के राउंड अबाउट आती आपको नज़र आ सकती है, यानी कि अपना प्रीवियस लो जो है ब्रेकआउट करेगी, और प्रीवियस लो ब्रेकआउट करने के बाद जो है आपको न्यू लो एक 2220 के करीब मिल सकता है, और वहाँ से मार्केट अगेन जो है बाई साइड की तरफ आपको जाती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है, मैं अभी भी सेल क्यों देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय में गई थी, बिकॉज सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट ने अपने एक डबल इंगुल्फिन जो स्पॉट था, इस स्पॉट को ब्रेकआउट किया, और जैसे ही अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट किया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि मार्केट अगर हायर हाई एंड हायर लो बना रही थी, तो अब मार्केट जो है एक लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए मूवमेंट करेगी। तो अगर हम उसी हिसाब से कंसीडर करें तो ये मार्केट का एक न्यू लोअर लो है, ये न्यू लोअर हाई हो जाएगा, एंड अगेन जो है मार्केट एक न्यू लोअर लो की तरफ जाएगी, जो कि हमें 2220 के करीब मिल सकता है, यानी कि 2220 के लेवल के करीब मिल सकता है। बट ये याद रखिएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक जब तक जो है वैलिड है, जब तक ही हम ये लेवल कंसीडर करेंगे। अदरवाइज मार्केट अपनी कैंडलस्टिक इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, यानी कि अपने इस जो है इंगुल्फिन के ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, तो देन हमने सेल की साइड पे नहीं देखना। देन जो है मार्केट अगेन एक न्यू हायर हाई लगाने के लिए ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि 2600 के राउंड अबाउट भी हो सकता है, या 2550 के करीब भी हो सकता है। बट जब तक मार्केट अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे है या इसके अंदर है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट अगेन डाउन साइड जा सकती है। तो इसके अलावा हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से जो है मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अगर H4 के अंदर अगर आप देखते हैं तो हम डेली का लेवल सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। अगर आप H4 में देखें तो मार्केट एग्जैक्टली इस वक्त जहाँ पे खड़ी है, अगर आप टॉप हाई का लेवल, यानी कि जो प्रीवियस टॉप हाई है उसको पकड़ते हैं, उस लेवल से आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, जो मार्केट ने एक न्यू लोअर लो लगाया है, तो मार्केट एग्जैक्टली जो है ना अपने 0.6 के गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर इस वक्त खड़ी है, और यहाँ से आपको रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी जो है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ये। और स्ट्रॉन्ग मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि मार्केट ने एक तो देखें H4 की दो कैंडल्स जो हैं ऑलमोस्ट सेल में क्लोज की, और जो है अपने हाई के ऊपर, मींस कि अब मार्केट जो है अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर H4 के हिसाब से भी कर चुकी है। अगर मैं आपको इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को H4 के, तो अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुई मूवमेंट कर रही थी, और यहाँ भी एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल पे एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न लगाया, एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया, और ट्रिपल टॉप लगाने के बाद मार्केट का जो प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेकआउट किया, और एग्जैक्टली उसको रीटेस्ट करके अगेन नीचे चलेगी। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब यही था कि मार्केट ने H4 जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, और अब मार्केट जो है अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करेगी। अगर अपना हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट कर रही थी, तो अब मार्केट जो है एक लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए डाउन साइड की तरफ फॉल कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसी को कंसीडर करके चलें तो मार्केट का जो प्रीवियस हाई था और जो प्रीवियस लो है, उन दोनों के ऊपर अगर आप फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट एग्जैक्टली अपने गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन पे है, जो कि 0.618 का गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है। मार्केट एग्जैक्टली उसको टेस्ट कर रही है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जो है एक रिजेक्शन भी देखने को मिल चुकी है, यानी कि अपनी इंगुल्फिन भी मार्केट ने एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट कर दी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने एक सेल साइड की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगुल्फिन क्रिएट की है, और एक इसको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप लेवल भी आप
कह सकते हैं। एक मार्केट ने एक छोटा सा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप लेवल भी क्रिएट किया है। तो जब तक मार्केट अपने गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे है, यानी कि जब तक H4 इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, 2381 को H4 ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट नहीं करता, आप यहाँ से सेल कंसीडर कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली तो देन मार्केट आपको एक प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके जो है अगेन एक न्यू लो, जो कि आपको 2233 H4 के हिसाब से 2233 का लो बनेगा, और अगर उसको भी ब्रेकआउट करती है तो मार्केट आपको आराम से 2220 के करीब जाती हुई नज़र आ सकती है। सही है, तो मार्केट काफ़ी अच्छे एक रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। और अगर हम इसी को टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइंस हैं जो कि मैं आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊंगा तो आप काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने प्रीवियस टाइम काफ़ी अच्छी सी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, काफ़ी छोटी थी बट स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ऑलमोस्ट जो है इसका 60% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुकी है। सही है, अगर मार्केट इसका 60% रिट्रेसमेंट से जैसे ही रिजेक्शन ले रही है, जो कि आपको मिल चुकी है इंगुल्फिन की फॉर्म पे, तो इसका मतलब क्या है कि 60% रिट्रेसमेंट से मार्केट अगेन डाउन साइड फॉल करेगी। और मार्केट ऊपर क्यों आई थी उसकी हम रीज़न यही समझ सकते हैं कि मार्केट ने अपनी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी और इसी ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट ऊपर आई है, और इसकी रिस्पेक्ट जो है इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है और रिजेक्शन भी आपको मिल चुकी है और मार्केट जो है डाउन साइड फॉल कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अंदर धुंध सेल उठानी है। सेल के लेवल्स भी जो है हम काफ़ी अच्छे से जो है अभी मेजर करेंगे H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। सही है, तो अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दी है और अब ये ट्रेंड लाइन का काम ख़त्म हो चुका है। अगर हम एक न्यू ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करते हैं तो न्यू ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आप देखेंगे जो लेवल्स मैंने आपको सपोर्ट के तौर पे मार्क करके दिए, एग्जैक्टली मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट करते हुए मूवमेंट कर रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर आप इसको यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करें तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को जो है 5 से 6 दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुकी है। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आपको दिया, सॉरी 2220 नहीं था, वो 2320 लेवल था। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, 2320 का लेवल है और मार्केट अगर आप एग्जैक्टली देखते हैं तो 2320 एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रहा है। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो हम इसी लेवल से जो है अगेन बाय कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना हुआ तो मार्केट एक दफ़ा 2320 के करीब आएगी और हम इसी ट्रेंड लाइन से अगेन बाय उठाएंगे। सही है, अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी अगेन डाउन साइड पे ब्रेक आउट कर देती है तो देन जो है हम 2270 और उसके बाद जो है 2150 के करीब जो है, मीन्स कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो देन हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट एक दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन को 100% रिट्रेसमेंट करेगी। और एग्जैक्टली जो मैंने आपको वीकली के अंदर लेवल ड्रॉ करके दिया था वो 2150 का था और अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली 2150 का लेवल ही 100% रिट्रेसमेंट जोन बन रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो देन हम 2150 भी कंसीडर कर सकते हैं, बट उससे पहले काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आएंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कवर कर लेंगे, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से या तो रिस्पेक्ट ले चुकी होगी या अदरवाइज इसको ब्रेकआउट कर चुकी होगी। सही है, सिंपल से दो ये पैटर्न्स बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक और ट्रेंड लाइन को अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट जो है एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को भी अब फॉलो कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी बड़ी बड़ी दो कैंडल्स के अंदर विग लगाई, यानी कि जिसने बायर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर किया है, उन्हीं दो कैंडल से एक ट्रेंड लाइन उठ रही है और मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है इस वक्त ब्रेक मार के खड़ी हुई है और मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से जो है आपको रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है। एक मिनट में एक्स्ट्रा ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। मार्केट जो है एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, बिकॉज ये वीक टू वीक ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने एग्जैक्टली एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर जो है इसको टेस्ट किया है और मार्केट इसी से जो है इस वक्त रिजेक्शन लेती है आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर अपना प्रीवियस ये जो इसने एक छोटी सी वीक लगाई है 2350 इसको ब्रेकआउट कर देती है डाउन साइड पे, तो आप आराम से जो है 2320 के लेवल को जो है कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट मिनिमम भी इधर आएगी और यहाँ पे आने के बाद
मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगी और उसके बाद या तो अपनी ट्रेंड लाइन डाउन साइड पर ब्रेकआउट कर देगी और डाउन साइड की तरफ हमें नेक्स्ट लेवल जो है 22 एंड 70 का मिलेगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से रिस्पेक्ट लेती है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, तो अगेन जो है ऊपर जाएगी और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आप नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं जो कि 23 एंड 50 का मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट करेंगे, काफ़ी अच्छे जो है काफ़ी अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे। इससे पहले जाते जाते जो है हम H1 का जो टाइम फ्रेम है उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आप जो है मज़ीद अच्छे से अपना लेवल निकाल सकें। अच्छा, अब आपने सेल की अगर ट्रेड उठानी है तो आप कब उठा सकते हैं? देखें, एक ये छोटा सा लेवल है 2350, ठीक है। 2350 अगर जो है H1 के अंदर डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो देन आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, जो लेवल मैंने आपको H4 के अंदर बताया था अपनी फिबोनाची के थ्रू, तो अगर जो 2350 ब्रेकआउट हो जाता है डाउन साइड पे तो मार्केट जो है 2333 यानी कि अपने 0.618 के गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल तक लाजमी आएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे तो आप अगेन अपनी इस ट्रेंड लाइन तक बाय उठा सकते हैं। अदरवाइज 23 एंड 33 लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 23 एंड 20 का लेवल होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने सेल उठानी है तो अगर आप सेफ सेल उठाना चाहते हैं तो 2350 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट होने का आप वेट कर सकते हैं। अगर तो मार्केट 2350 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे आप सेल उठाएंगे और 2333 का लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड जो सेकंड टारगेट है वो आपका 2320 का लेवल होगा। उसके बाद आप अपनी सेल्स जो है वो क्लोज कर सकते हैं और देन आप देखेंगे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्शन लेती है तो आप अगेन इस ट्रेंड लाइन तक 2350 के राउंड अबाउट तक अगेन बाय उठा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 2270 का हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।